बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। हम यहाँ पर बात करते हैं क्रिकेट के साथ साथ दीगर खेलों की भी। हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान जो तीसरा टेस्ट मैच था वो ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा और उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेटर्स थे वो काफ़ी खुश दिखाई दिए, क्योंकि 2 टेस्ट मैचेस में जो है हमने देखा कि नताइज जो है सामने नहीं आए थे, लेकिन तीसरे टेस्ट मैच में नताइज सामने आए और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलियन टीम जो है फतह से हमकनार हुई है। आज हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट के साथ साथ दीगर खेलों पर भी बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं AKF के जो मेंबर हैं इमरान कदीर साहब, वो मौजूद हैं। इमरान साहब के साथ मौजूद हैं शाहिद हाशमी साहब, चेयरमैन हैं ये स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसोसिएशन के। दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो आने का। क्या कहेंगे इमरान कदीर साहब, AKF की जानिब से वनडे टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया जो UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेला गया, उसमें 20 जो है टीमों ने शिरकत की। इसमें खासकर हमने देखा कि स्कूल्स के बच्चे इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे थे। तो कितना अच्छा इक़दाम रहा AKF की जानिब से। ये इट वाज एन एक्सीलेंट इनिशिएटिव। देखें, ग्रास रूट लेवल पे पाकिस्तान के पास बहुत टैलेंट है, मगर उसको नर्चर करने के लिए, अपॉर्चुनिटी देने के लिए इट वाज एन एक्सीलेंट एफर्ट। मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेट ये किया है कि जी छोटे छोटे बच्चे थे, डिफरेंट बैकग्राउंड से थे, डिफरेंट स्कूल से थे। एंड जब आप नेशनल टीम की तरफ खेलते हैं, मुझे कभी कभी गुमान होता है कि यार कोई कहाँ से। अब इस तरह रिजवान है वो पठान है, इसी तरह जो हमारा नुमान है वो सिंध से है, इसी तरह बाबर है पंजाब से है। तो ये प्लेटफॉर्म अगर उनको इस लेवल पे मिलेगा तो जब वो नेशनल टीम की तरफ कभी पहुंचेंगे तो ये बहुत ज़रूरी है टू इनकलकेट इन आवर यूथ कि उनको ऐसी प्लेटफॉर्म, ऐसी अपॉर्चुनिटी दें जहाँ टैलेंट ग्रूम हो। तो आई थिंक AKF has put in a lot of effort and they deserve all टैलेंट ग्रूम हो, ग्रास रूट लेवल से AKF अच्छा इक़दाम कर रही है। दीगर खेलों की जानिब उनके अंदर पोटेंशियल है कि दीगर खेलों को भी लेके चलेंगे। तो क्या समझते हैं कि दीगर खेलों को भी ज़रूरत है स्पॉन्सरशिप की भी? देखिए जी, मैं अगर कहूँ कि जब फुटबॉल होता है तो वो सियालकोट में बनता है, तो हम आज तक बचपन से सुनते हैं पाकिस्तान का सर का ताज है, मगर आंखें तरस गई, बाल सफ़ेद हो गए, वो पैर नहीं मिले जो उसको किक मारें, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। आप ओलंपिक्स की एग्जांपल ले लें, अरशद नदीम है। मैंने पहली दफ़ा उसका नाम ही तब सुना जब वो बेचारा कंपटीशन में फाइनल में था ओलंपिक्स में, तो आंखें तरस गई। वो हॉकी भी कभी होती थी हमारी, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ डिमिनिश हो रहा था। तो जब तक इस तरह के प्लेटफॉर्म्स नहीं होंगे, इस तरह के इनिशिएटिव्स नहीं होंगे, आप यूथ को इंगेज नहीं करेंगे, वो आपको कभी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर कुछ और आप सर्विस नहीं दे सकते। एकेडमिक्स के साथ साथ पेरेंट्स के ऊपर भी आता है कि यार जहाँ वो इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तालीम के ऊपर, वो स्पोर्ट्स और फिटनेस और अच्छी डाइट, अच्छी एथलीट बनाने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो वो सिर्फ घर से नहीं, उसके लिए और हाथ पकड़ने के लिए प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की इस तरह की एफर्ट चाहिए होती है। अच्छा शाहिद हाशमी साहब, आप क्या कहेंगे? जिस तरह इमरान साहब कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है स्पॉन्सरशिप की, क्योंकि अगर उन्हें ये चीज़ प्रोवाइड हो जाए तो खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा जो है मैसर हो जाती है आसानी। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मदऊ किया, और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे मैं स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसोसिएशन चला रहा हूँ और हम एक बहुत अरसे से बहुत सारे स्पोर्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा काम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि स्पॉन्सरशिप वैसी नहीं मिलती। हाँ, जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट चूँकि एक ग्लैमरस गेम है, इसमें छोटे लेवल पे भी कुछ ना कुछ स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। लेकिन जैसा भी इन्होंने कहा कि हॉकी हमारी बिल्कुल गायब हो गई मार्केट से। उसके अलावा स्क्वॉश भी हम ना भूलें कि हम उसमें आलमी चैंपियन रहे लगातार बहुत अरसे तक, उसमें भी हम हल्के हल्के गायब हो गए। उसके बाद फिर अगर आप स्नोकर की बात करते हैं, हम एक ऐसा टाइम अभी तो हमने स्नोकर में टाइटल जीत लिया है। ऑफ कोर्स, लेकिन एक मेहनत के बाद। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि हम 4 चीज़ों के आलमी चैंपियन थे और उसके बाद फिर हम किसी में भी नहीं रहे। तो उसका रीज़न ये है कि ग्रास रूट से काम नहीं हो रहा। और आफ्टर कोरोना हमें ये एक लेसन मिला, और बल्कि कोरोना में हमें एक तोहफा मिला कि हमारे बच्चे यूट्यूब और फेसबुक की तरफ ज़्यादा राग़िब हो गए। उसके लिए इस तरह के जैसे AKF ने किया या स्पोर्ट्स फॉर ऑल एसोसिएशन इनिशिएटिव ले रही है, हम ग्रास रूट से बच्चों को, स्कूल के बच्चों को, कॉलेजेस के बच्चों को हम लेकर आ रहे हैं, इसलिए कि उन्हें हमें फेसबुक से, यूट्यूब से हम नहीं निकालेंगे तो फिर हमारे जो ग्राउंड आबाद नहीं होंगे तो अस्पताल, ऑब्वियस सी बात है कि फिर हॉस्पिटल आबाद हो जाएंगे। और उसके लिए मैं आपके चैनल की तरफ से अपील करूँगा कि जो स्पॉन्सर हैं वो CSR बेसिस पे हमारे साथ आएँ, हमारे साथ कदम मिलाएं। हम कर रहे हैं ऑलरेडी, अगर वो नहीं भी आएंगे तो हम करेंगे, लेकिन वो अगर हमारे साथ शामिल होंगे तो अच्छा करेंगे। फिर गवर्नमेंट कहाँ खड़ी है? गवर्नमेंट को जो सपोर्ट करना चाहिए वो कहाँ है? देखिए, हम हर चीज गवर्नमेंट पे नहीं डाल सकते, इसलिए कि देखिए बात ये कि
आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि एक जो भी गवर्नमेंट होती है एक चपकलिश का शिकार होती है। वो एक आती तो दूसरे उसको खींचने की कोशिश कर रही होती है, दूसरी आती तो पहली वाली फिर उसको खींचने की कोशिश कर रही होती है। फेस चेंज हो रहा है, लोग वही हैं, तो हम इस पे मोरिद इल्जाम देने के बजाय हम अपना किरदार अदा करें। अच्छा शाहिद आसिफ साहब, आप दीगर खेलों को भी देख रहे हैं, तो कितना जो है नौजवान नस्ल जो है खेलों की तरफ रागिब होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, अब मैं इस पे दोबारा से बात ये करूं कि क्रिकेट है, जैसे क्रिकेट आप हर जगह देखेंगे, गली में कूचों में हो रही है, लेकिन अदर देन क्रिकेट भी गेम में हमें लाना पड़ेगा। अब जैसे हम आर्चरी के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, और चूंकि वो एक फोकसिंग गेम है, गोल सेट करने वाला गेम है, इस्लामिक गेम है, तो उसके ऊपर अभी हमारी बहुत वर्किंग चल रही है। और अभी हमारा ट्यूजडे को इंशाल्लाह एक टैलेंट हंट हम कर रहे हैं बच्चियों के हवाले से, और फर्स्ट टाइम ये कराची में होने जा रहा है, सिर्फ ओनली फॉर वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी बच्चियों को भी हमें मकसद इन्वॉल्व करना है, इसलिए कि वो आगे एक माशरे को बनाएंगी। उस माशरे को बनाने वाले को हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसके लिए हमारा इनिशिएटिव है। और इसके अलावा बहुत से ऐसे गेम हैं जो स्पेस मैनेजमेंट के ऊपर हो सकती है। आप छोटी सी जगह पे बहुत सारे गेम्स को कर सकते हैं, उसके जरिए बच्चों को हेल्दी रख सकते हैं। तो आई बिलीव के आप दीगर खेल की बात कर रहे हैं, सारे गेम्स आपने गिना दिए, कबड्डी को कहाँ देख रहे हैं आप? कबड्डी देखें, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कबड्डी के ऊपर वो तवज्जो नहीं है जो होनी चाहिए। वो बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी वाला गेम है, और उस पर सही बात है कि अब तक मैं अपने आप को भी इसमें इल्ज़ाम ठहराऊंगा कि मैंने भी इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी। और मैं अपने आप की बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे अदारे जिनको इस पर तवज्जो देनी चाहिए थी। कबड्डी के फेडरेशन मौजूद है, एसोसिएशन बहुत सारी मौजूद है, उनको तवज्जो देनी चाहिए। एसोसिएशन की बात करें तो हम देखते हैं कि हर गेम के अंदर 2-2, 3-3 एसोसिएशन बनी हुई है, तो उनकी तो आपस की लड़ाइयां खत्म नहीं होती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2-2, 3-3 नहीं। अब जैसे मैं एक बॉडी बिल्डिंग के फेडरेशन से भी मेरा ताल्लुक है, फिटनेस फेडरेशन से, तो उसमें 7 फेडरेशन हैं, और ये बड़े अलमिया की बात होती है कि हमारे 7 मिस्टर बन रहे होते हैं, 7 इसी तरह हर, यानी कि अगर डिवीजन पे करें, डिस्ट्रिक्ट पे करें, प्रोविंशियल लेवल पे करें, सिटी लेवल पे करें, हर लेवल पे 7-7 मिस्टर्स बन रहे होते हैं। वो कोई अच्छी बात नहीं है, और वर्ल्ड को कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं जा रहा होता। अब वो आपने सुना होगा ना कि 4 ईंटों की एक मस्जिद हर ने अपनी अपनी बना ली है। हाँ, अपनी अपनी बनाई हुई। अगर हम आपस में मिलकर सर जोड़ के बैठे, और इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि स्पोर्ट बोर्ड या दीगर जो स्पोर्ट्स के अदारे हैं या स्पोर्ट्स के हमारी मिनिस्ट्री है, उनको इन्वॉल्व होना चाहिए। इन सबको बैठा के जो उनमें उनको अच्छा लगता है, या जो काम करने वाले लोग हैं, जो पैसे बटोरने के लिए नहीं आए, जो स्पेशली अपने नौजवानों के लिए काम करने का दर्द रखते हैं, उनको आप सामने लेकर आएं, बजाय इसके कि आप उनके साथ खुद शामिल हो जाएं। इमरान साहब, जिस तरह आशीष साहब कह रहे हैं कि दूसरे लोगों के साथ साथ गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करनी चाहिए, कितना अहम रोल होता है खिलाड़ियों के लिए और ख़ासकर नौजवानों के लिए सपोर्ट अगर उन्हें मिल जाए? देखिए जी, गवर्नमेंट का सपोर्ट तो होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, लेकिन आपको ये भी देखना है कि गवर्नमेंट के पास प्रायोरिटीज़ होती हैं, किस चीज़ के लिए फंडिंग देनी है। भूख भी एक मसला है, तालीम भी मसला है, सेहत भी मसला है। तो एक एथलेटिसिज्म और स्पोर्ट्स ये भी एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन क्या हमारी हुकूमत सब कुछ डिलीवर कर सकती है? क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर है? मैं यहाँ एग्जांपल कोट करना चाहूँगा। आप ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल लीजिए। देखें, ऑस्ट्रेलिया में आप जाएँ तो वहाँ स्ट्रीट क्रिकेट नहीं होती, लेकिन वो आज भी क्रिकेट में डोमिनेट करते हैं, हम इसी तरह आगे चलेंगे। वो क्यों है? उन्होंने इसको पार्ट ऑफ एकेडमिक्स बनाया है। अगर कोई बच्चा एथलीट बनना चाहता है, इसमें अब मैं फिर आऊँगा प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ज़्यादा बर्डन आता है कि अगर एक बाप या एक बच्चा, ठीक है, बाप चाहता है कि मेरा बच्चा या बच्चा चाहता है कि मैंने एथलीट बनना है, तो वो इन्वायरमेंट एक तो इदारे प्राइवेट सेक्टर का भी हो, लेकिन ऑन द फ्लिप साइड अगर आप देखें तो क्रिकेट का एक अच्छा बैट 25-30 हज़ार से शुरू होता है। तो क्या वो एक गरीब बच्चे की गेम रही कि ना रही? तो ये एक चैलेंजेस अपनी जगह पे है। मैं समझता हूँ कि आज के दौर में माँ बाप का एक रोल है, और अगर कोई बच्चा उसमें टैलेंट है या वो जाना चाहता है तो वो हाथ पकड़ना चाहिए, और वो एक तरफ से तो वालिदैन पकड़ेंगे, दूसरी तरफ से स्पॉन्सरशिप्स पकड़ेंगी, एसोसिएशंस पकड़ेंगी। तो जब तक उस पर आप वो हल्का हल्का थोड़ा लगाएंगे तो वो खुद ही शेप पकड़ लेते। अच्छा, जिस तरह AKF फोरम जो अपना किरदार अदा कर रही है, हमने देखा जिस तरह आप खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, हमारे पास एक नेशनल कोचिंग सेंटर है, आप उसको जाके देखें तो वो खुद जो है खस्ता हाली का सबूत पेश करा। तो एथलेटिक्स निकलेंगे कैसे? तो मैंने बात जैसे शुरू की थी कि गवर्नमेंट की भी प्रायोरिटीज़ हैं। वो फंड्स अवेलेबल होंगे तो पहले वो सेहत को दें, तरजीह दें, वो स्पोर्ट्स को दें। वो अगर आपके ऊपर भी ये रोल आ जाए तो आप भी एक दफ़ा सोचेंगे ज़रूर कि क्या मुझे तालीम देनी है, सेहत देनी है, या स्पोर्ट्स में जाना है। तो अगेन गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन सारा डालना भी गलत है। फंड्स एलोकेशन होगी, लिमिटेड है, सबको नहीं मिल सकती, लेकिन इसलिए प्राइवेट सेक्टर से भी बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर को भी जो है ऊपर आना चाहिए स्पोर्ट्स के लिए। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं।
वक्फे से पहले बात हो रही थी प्राइवेट सेक्टर की कि प्राइवेट सेक्टर अगर तवज्जो दे और उसके साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर तवज्जो दे तो यकीनन जो खिलाड़ी है वो निकल कर सामने आएंगे और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन करेंगे। इमरान साहब से बात करते हैं। इमरान साहब, जिस तरह प्राइवेट सेक्टर की आप बात कर रहे थे तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि वालिदैन का बड़ा अहम रोल होता है बच्चों को, तो समझते हैं कि बच्चे को ग्राउंड तक लेकर आना वालिदैन की अहम जिम्मेदारी है। देखिए आज के दौर में तो बन गई है कि अब आजकल ये आईपैड कह रहा है, आईफोन्स कह रहा है, बच्चे स्मार्टफोन्स लेके लेटे रहते हैं और कोरोना ने उसमें और ज़्यादा उनको काउच पोटैटो बना दिया। तो हमारे माँ बाप भी, मुझे नहीं याद पड़ता कि मुझे हाथ से पकड़ के कभी ग्राउंड में लेके गए हों। तो अगेन वो बच्चा के अपना एक ख्वाहिश है, टैलेंट है, वो दब जाती है, हम सोशियो इकोनॉमिक प्रेशर्स में इसको दबा देते हैं। लेकिन यहाँ फिर से आप देखिएगा प्राइवेट सेक्टर का रोल PSL पे देख लें कि एक PSL है, उसमें PCB तो एक गवर्नमेंट का इदारा है, लेकिन जब उसमें प्राइवेट सेक्टर आया तो आज क्रिकेट का लेवल चेक करें, आज आप दुनिया की सेकंड बेस्ट लीग चला रहे हैं। इसी तरह अगर आप हॉकी में इसको लेके आए, इसी तरह आप इसको आर्चरी में लेके आए, जैवलिन थ्रो में लेकर आए, किसी आप इसको बॉक्सिंग में लाए। मोहम्मद वसीम एक हमारा बहुत अच्छा नाम है बॉक्सिंग में, गुमनाम है। तो जब तक देखें, एक एथलीट जब बनता है वो अपना वक्त और अपनी एफर्ट लगाता है। अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता तो वो बेचारा, मुझे खबर मिली हमारा अरशद खान एक स्पिनर है, वो टैक्सी चला रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब तक प्राइवेट सेक्टर अपना पार्ट प्ले नहीं करेगा तो गवर्नमेंट अलोन विल नॉट बी एबल टू डिलीवर। शाही साहब, क्या कहेंगे, जिस तरह गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहे थे ये तो समझते हैं जिस तरह PSL की जो लीग है वो दुनिया की नंबर 2 लीग कहलाती है, तो दूसरे खेलों को भी बहुत ज़्यादा तरजीह दें। अगर पैसा वहाँ लगाया जाए तो यकीनन हमारा जो खोया हुआ मुकाम हॉकी में हम गुमनाम हो चुके हैं वो वापस आ सकता है, स्कॉश वापस आ सकती है। तो समझते हैं कि सेक्टर्स को जो है गवर्नमेंट तवज्जो दें इस पर। बिल्कुल। अच्छा, एक थोड़ी सी मैं एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था कि आपने नेशनल कोचिंग सेंटर के हवाले से बात की। अभी हमारा 2-3 दिन पहले ही वहाँ पे मिस्टर पाकिस्तान का इवेंट हुआ था। तो अब जो मैनेजमेंट उसकी चेंज हुई है, शाहिद इस्लाम साहब अभी डिप्टी डायरेक्टर जनरल साहब आए हैं, उनके आने के बाद उससे पहले हमने उसको देखा था नेशनल कोचिंग सेंटर को, और अब देखा है बहुत चेंजिंग आ गई है। जो लोग फ्री में वहाँ वॉक करने के लिए आया करते थे अब वो पैसे देकर आ रहे हैं, उनको मेंबरशिप लेनी पड़ रही है। जो उनसे मेरे भी चंद दिनों पहले प्रोग्राम के दौरान ही बात हुई, जो 1 लाख रुपए उसका एंट्री का था वो अब 4 लाख रुपए हो गए। सफाई का निज़ाम बहुत अच्छा हो गया, उनके हॉस्टल बहुत अच्छे हो गए। तो गवर्नमेंट लेवल पे काम हो रहा है। इसमें ज़रूरत वही है जैसे आपने बात कही कि जैसे अब गवर्नमेंट लेवल में भी कुछ तब्दीलियाँ आई हैं, कुछ अच्छे लोग आगे आ रहे हैं। इसी तरह प्राइवेट सेक्टर में जो उनके फंड्स उन्होंने रखे हुए हैं CSR के लिए, उस फंड को सही जगह पे पहुंचाना उस कंपनी की भी जिम्मेदारी है। और हम जैसे जो स्पोर्ट्स लवर हैं या स्पोर्ट्स के लिए काम कर रहे हैं उनको भी सही जगह पहुंचने की ज़रूरत है। तो टैलेंट बहुत है और ये हम रिकग्निशन हमें दुनिया जहान से मिलती है कि पाकिस्तान में नेचुरल टैलेंट मौजूद है, उनको सिर्फ पॉलिश करने की बात है। हमारे बॉडी बिल्डर्स पूरी दुनिया में एक नाम है उनका। इसी तरह हमारे क्रिकेटर्स का नाम है। वो अलग बात है कि उनको टैकल सही नहीं किया जाता। जैसे बता रहे हैं कि एक क्रिकेटर रिक्शा चला रहा है, हमारे बॉडी बिल्डर वो रोटियां थाप रहे हैं, तंदूर में काम कर रहे हैं, इसलिए कि उनको रिकग्निशन नहीं दी जाती। उसका एक सिस्टम होना चाहिए। इससे पहले एक इंटरव्यू अच्छा, इस गवर्नमेंट में हमने देखा कि YMCA ग्राउंड और दीगर जो ग्राउंड्स है वो भी आबाद होते अब नजर आ रहे हैं। पार्क भी तब्दील होते हुए नजर आए। तो एक थोड़ा सा अच्छा इक़दाम है कि अगर ग्राउंड से मुहैया होंगे खिलाड़ियों को तो वो ग्राउंड्स की तरफ राग़िब होंगे, पार्क मुहैया होंगे तो फैमिलीज जो है पार्क की तरफ रुख करेंगी। तो अच्छी चीज़ है ये। अब देखिए, पार्क के हवाले से अगर आप कहते हैं तो उसमें मैं थोड़ा सा मेरा डिसएग्रीमेंट है, इसलिए कि मैं काफ़ी मेयर साहब से और दीगर जो मैं सेंट्रल में रहता हूँ सेंट्रल के चेयरमैन से काफ़ी मैंने मुलाकातें की। ऐसे 20 पार्क्स की तस्वीर मैंने उनको ले जाके दिखाई, इसलिए कि वो मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए थे मेयर साहब। तो उनसे मेरी बात हुई कि सर कोई जगह दे दें जहाँ हम एकेडमीज चलाएं, बजाय इसके कि हम रेंटेड प्लेस पे जाएं। अगर वो जगह जहाँ कचरा और चरसी मवाली बैठे होते हैं, ख़वातीन का गुजरना वहाँ से मुश्किल होता है, ऐसी जगह हमें कोई दे दें, हम पैसे लगा लेंगे। मेरे साथ इन्वेस्टर मौजूद हैं। उन्होंने कहा ठीक है आप बताएं मुझे। मैंने 20 ग्राउंड के एड्रेस दिए, वो आज भी गैर आबाद पड़े हुए हैं। और अगर वो आबाद हो जाए, उनको ग्राउंड बना दिए जाए, एकेडमीज खोल दी जाए, तो यकीनन हमारा टैलेंट जो ज़ाया हो रहा है, बच्चों को जब खेलने की जगह नहीं मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो टैबलेट, टीवी चैनल और दीगर बुरे फेल में इन्वॉल्व हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी में भी कुछ दिनों पहले बच्चे पकड़े गए जो कि नशा कर रहे थे, स्कूलों में पकड़े गए, तो इसलिए कि उनको कोई प्रॉपर जगह नहीं मिल रही है। जब प्रॉपर जगह नहीं मिलेगी तो ये हमारे लिए, हमारे गवर्नमेंट के लिए, हम सबों के लिए, पेरेंट्स के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि हम उन पे या तो हम सही तवज्जो नहीं दे रहे और हमारे ऊपर जो गवर्नमेंट या प्राइवेट अदारों को जो जिनको सपोर्ट करना चाहिए वो प्रॉपर जगह पे सपोर्ट नहीं कर रहे।
प्रॉपर जगह पे सपोर्ट नहीं कर रहे। इमरान कदीर साहब क्या कहेंगे, जैसे मैं जिक्र कर रहा था YMCA ग्राउंड का, एक माजी में हॉकी वहाँ से शुरू हुई, लेजेंड वहाँ से निकले, आज दोबारा उसे जो है बहाल कर दिया गया है। हमने देखा कि उस पर अब मुख्तलिफ गेम्स भी आहिस्ता आहिस्ता शुरू होते नज़र आ रहे। तो गवर्नमेंट तो अच्छा काम कहीं पर नज़र आ रहा है उन्हें के करती हुई नज़र आ रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, गवर्नमेंट अपना रोल अगर कर रही है, देर आए दुरुस्त है, रियलाइज़ किया। इसके अलावा आई थिंक कि बहुत हद तक हमारी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन ग्राउंडों को बांध रखें। देखिए हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मौसम भी बड़े एक्सट्रीम लेवल का है, गर्मियाँ हैं, एसियों वाली नस्ल आ चुकी है, ये इनको भी धक्के, यानी इसमें पेरेंट्स का भी रोल है कि इनको निकालें। क्योंकि आई पर्सनली थिंक कि स्पोर्ट्स से आप सिर्फ गेम नहीं, आपकी पर्सनल ग्रूमिंग भी होती है। देखिए आप मैच, हर बच्चा जीतना चाहता है, हर टीम जीतना चाहती है, लेकिन आप हर मैच नहीं जीतते, आप एक आधा मैच हारते हैं। और इससे ज़िंदगी में भी आपको मैरिटल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे सबक मिलते हैं, क्योंकि हर हार आपको कुछ सिखाती है। ठीक है, तो ये मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप स्पोर्ट्स में नहीं हैं तो आपने एक चीज़ एक्सेप्ट कर ली, आप हार गए, क्विट कर दिया, तो इसी तरह आप प्रोफेशनल लाइफ में भी आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई ही नहीं करेंगे, आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में भी बहुत स्ट्रगल करेंगे। तो ये अगर मैं ओवर द ईयर्स देखूं तो थिंग्स आर गोइंग टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट, और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है और इसमें और फर्दर गुंजाइश है कि इसको और इम्प्रूव किया जाए। हम पे भी जिम्मेदारी है कि एज पेरेंट्स हम अपने बच्चों को ग्राउंड्स में डालें। अच्छा अश्विनी साहब, पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, समझते हैं कि पेरेंट्स भी अपना रोल अदा कर रहे हैं अब स्पोर्ट्स में, खासकर खिलाड़ियों के लिए जो जज्बा रखते हैं बच्चे के ग्राउंड्स के अंदर जाएं और वहाँ पर खेलें। तो वालिदैन पहले देखते थे कि बच्चे जो है, हमने देखा कि मोबाइल पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हुए नज़र आए, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वालिदैन भी ग्राउंड पर उन बच्चों को लेकर आते हैं। मैंने देखा कि KHA हॉकी ग्राउंड पर वालिदैन की बहुत बड़ी तादाद जो है अपने बच्चों को हॉकी सिखाने के लिए वहाँ पर पहुँचती है। लेजेंड ओलंपियन हनीफ खान वहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। तो समझते हैं ये अभी अच्छा इक़दाम है? नहीं नहीं बिल्कुल। देखिए अब ये सारा कुछ मैं कहूँगा, पहले चूंकि एक चैनल था, अब चैनल माशाल्लाह और मीडिया अपना बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है, बहुत सारे अवेयरनेस के प्रोग्राम चलते हैं, तो पेरेंट्स को अब शौक हो गया है इस हवाले से। और मैं खुद भी अपने बच्चे को चाहता था कि क्रिकेटर बने, बीइंग ए क्रिकेटर, मैं क्रिकेटर हूँ, तो मैं चाहता था क्रिकेटर बने और उसके लिए मैं खुद लेके जाता था। अब मैंने अभी कैंप लगाया था आर्चरी का, तो पेरेंट्स खुद अपने बच्चों को लेकर आए, नाम लिखवाने के लिए लेकर आ रहे हैं, खिलवाने के लिए लेकर आ रहे हैं, और अब बहुत ज्यादा अवेयरनेस और ये समझ में आ गई है कि खेल बहुत जरूरी है एजुकेशन के साथ साथ। और अगर आप जाएं सिंगापुर में तो उन्होंने इसको लाजिम मलजूम किरदार किया हुआ है कि एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स रन टुगेदर, तो वो हर जगह है, इसका एक किरदार है। और पेरेंट्स उसको समझ गए हैं कि बच्चों को हम खिलाएंगे नहीं तो उनकी सेहत अच्छी नहीं होगी। बिल्कुल सेहत अच्छी नहीं होगी। इमरान साहब, सेहत अच्छी नहीं होगी, समझते हैं कि बच्चों का ग्राउंड तक आना ज़्यादा मुफीद है? बहुत ज़रूरी है जी। देखिए अब आप एक चीज़ नोट कीजिए, जब से कमर्शलाइजेशन हुई है, ग्राउंड्स ख़त्म होने शुरू हुए, बिल्डिंग्स बननी शुरू हुई, रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ गई। जब ग्राउंड्स बड़े लिमिटेड होंगे और आबादी बढ़ रही है तो नेचुरली एक मसला आपके सामने है। तो बच्चे, अब देखिए माँ बाप पे भी फाइनेंशियल प्रेशर्स बढ़ रहे हैं, महंगाई अपनी जगह पे है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी अगर अच्छी नहीं देखी, तो ऐसे सब सिनारियोस के अंदर जहाँ लैंड श्रिंक हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, अपॉर्चुनिटी भी कम होती जा रही है। तो अगेन ग्लोरी तो उसके लिए मुझे किसी ने कहा था कि लॉटरी उसकी निकलती है और टिकट खरीदता है। तो अगेन अगर आप स्पोर्ट्समैन या सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं तो उसके लिए वो आपको टिकट लेनी पड़ेगी, लाइन में लगना पड़ेगा। तो वो टिकट तभी होगी जब आप ग्राउंड में उतरेंगे। तो ये स्टेप 1 है। बहुत सारे खिलाड़ी, बहुत सारा टैलेंट हमारा ज़ाया होता है, वो ग्राउंड में नहीं उतरता, वो वीडियो गेम की नज़र हो जाता है। अब बिल्कुल, बहुत से बच्चे वीडियो गेम्स की नज़र भी हो जाते हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं और वालिदैन, खासकर हम जिक्र करें वालिदैन का, कि वो लेकर ग्राउंड्स तक जा रहे हैं, जिससे बच्चा के अंदर जो सलाहियतें हैं स्पोर्ट्स की वो निकल कर सामने आ रही है। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं और कोशिश करते हैं कि AKF के सदर और वाइस प्रेसिडेंट को अपने शो में मदऊ करें।
वक्फे से पहले हम जिक्र कर रहे थे कि वालिदैन की भी अहम जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को जो है ग्राउंड तक लेकर जाएं और उन्हें खेलों की सरगर्मियों में जो है अपना किरदार अदा करते हुए दिखाई दे। जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे कि AKF के जो सदर हैं वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे, तो इस वक्त हमें मोहम्मद फरहान साहब ने भी ज्वाइन किया है जो सदर हैं AKF के। फरहान साहब के साथ साथ जो है अब्दुल रहीम साहब भी ने AKF के ज्वाइन किया है जो नायब सदर हैं AKF के। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो आने का। मोहम्मद फरहान साहब क्या कहेंगे, आज आपकी एकेडमी की जानिब से जो है ये देखा कि बहुत बड़ा बच्चों के लिए मुकाबले मुनक्किद किए गए क्रिकेट के, तो समझते हैं कि अच्छा साइन है ये बच्चों के लिए? जी बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने का सबसे पहले। और दूसरा ये कि AKF का बुनियादी मकसद भी यही है कि ग्रास रूट लेवल पे यहाँ स्पेशली क्रिकेट पे बच्चों पे ग्रासी ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, टूटी फूटी सड़कें हैं और जो बाकी आपके ग्राउंड्स हैं वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा गंदे पानी है और कचरा भरमार है वहाँ पे, मक्खियों की मच्छरों की। AKF ने फिर इसीलिए ये प्लेटफॉर्म यूज़ किया और वो भी UBL का यूज़ किया ताकि वहाँ पे ये बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते इन ग्राउंडों पे क्रिकेट का, और टैलेंट भी इनमें भरपूर, तो उनके लिए हमने फिर पहले एक सिंगल विकेट की थी 29 जनवरी को, उसके बाद फिर अभी हमने ये 26 मार्च को डबल विकेट किया और इसके अंदर काफ़ी स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया और शानदार टूर्नामेंट का इख्तिताम हुआ। और जो बच्चे थे अनस और सारिम, उन्होंने ये टूर्नामेंट के विनर रहे और अपनी बेहतरीन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। रहीम साहब, जिस तरह ये जिक्र कर रहे हैं फरहान साहब कि ग्राउंड मुहैया नहीं होते ग्रासिक, तो समझते हैं जहाँ पर जिन स्कूलों में आप जिक्र कर रहे हैं कि इसमें स्कूल्स के बच्चे भी हिस्सा ले रहे हैं, बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर ग्राउंड्स तक मौजूद नहीं है, तो क्या समझते हैं कि ग्राउंड्स उन स्कूलों के अंदर मौजूद ज़रूर होना चाहिए जहाँ पर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का शुक्रिया जो आपने कवरेज किया। जो बिल्कुल ठीक है, ग्राउंड की जो अवेलेबिलिटी है वो ज़रूर होनी चाहिए। इसी तरह से हम स्कूल्स में गए, इसीलिए गए स्कूल्स में कि लाएँ। अब भाई आपके स्कूल्स में जो बच्चे हैं, आपके स्कूल में जाहिर में आदाद है, आपके स्कूल में वसीम अकरम है, आप लाएँ और टैलेंट शो करें। और माशाल्लाह हुआ, सब ने अच्छी परफॉर्मेंस की और अच्छी क्रिकेट खेली। और जो सारिम जो बता रहे हैं, सारिम और जो अनस जो उन्होंने विन किया, अच्छी क्रिकेट खेल के किया। इसी तरह से भी आगे हमने काम करना है, इसी ग्राउंड पे भी काम करना है इंशाल्लाह, ग्रास रूट पे, और अच्छी क्रिकेट को लेके ही काम करना है। ऐसा नहीं कि हमने बस नाम के लिए ये इवेंट किया। अच्छा, आपका AKF जो फोरम है तो मजीद क्या गेम्स को जो है लेके चलेगा जो ग्रास रूट लेवल से हो और ख़ासकर जो स्कूल्स के बच्चे हैं उनको लेकर चलें? फुटबॉल इंशाल्लाह हमारा आगे प्लान फुटबॉल है, आर्चरी है और दूसरा बैडमिंटन है, जो फरहान साहब आपको और भी डिटेल देंगे। इंशाल्लाह इन तीनों स्पोर्ट्स में भी हम आगे काम करने जा रहे हैं। अच्छा फरहान साहब, जिस तरह ये जिक्र कर रहे थे दीगर खेलों की भी, कितना काम और मजीद करने जा रहे हैं आप लोग? काम तो अभी स्टार्ट हुआ है, अभी AKF जो है वो बॉन्ड हुई है। इंशाल्लाह आगे हम तमाम जो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स है, बैडमिंटन है, आर्चरी है, फुटबॉल है और इसके अलावा जो है आपकी बॉडी बिल्डिंग है, सबको प्रमोट करेंगे हम। वो बच्चे जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम का शिकार हैं, टैलेंट बहुत है, अफोर्ड नहीं कर सकते, हम उनको सपोर्ट करेंगे। फरहान साहब, समझते हैं टैलेंट के लिए तो गलियों में जाना पड़ेगा आपको? बिल्कुल, हम गलियों में भी जाएंगे, कोचों में भी जाएंगे, बाजार में भी जाएंगे, हर उस जगह पे जाएंगे जहाँ किस टैलेंट निकल कर आए, की वजह से अगर कोई टैलेंट अपने आप को शो कर सके, अपनी स्ट्रेंथ को दिखा सके, हम बिल्कुल उसको सपोर्ट करेंगे और शाइनिंग स्टार पे भरपूर मेहनत करेंगे। बिल्कुल भरपूर मेहनत करेंगे। आशिफ साहब, कैसा देख रहे हैं, टैलेंट के हवाले से बात हो रही है, थोड़ा सा जिक्र हम स्कूलों पे कर लें। हमने देखा कि बहुत से स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर ग्राउंड्स तक नहीं है, तो समझते हैं कि इन स्कूलों को भी जब इनके लिए जो है चीज़ें दी जाएँ तो उन्हें ग्राउंड मुहैया किया जाए ताकि बच्चे जो है वहाँ जाकर ग्राउंड पर गेम खेलें। बिल्कुल, देखिए ये एक बायलॉज का हिस्सा है। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो स्कूल के रजिस्ट्रेशन दे रहा होता है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके लैब्स को चेक करे, उसमें ग्राउंड हो या ना हो वो चेक करना चाहिए। यहाँ तो खैर 80 गज पे भी स्कूल खुल जा रहे हैं और जो रजिस्टर्ड स्कूलों की तादाद है, चूँकि मैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ ज्वाइंट होके, चूँकि हमें टैलेंट तलाश करना है जो कि स्कूलों से मिलेगा, ग्रास रूट की बात हो रही है, तो उनके साथ काम कर रहा हूँ।
और उस हवाले से मैं प्राइवेट स्कूल के जो जहाँ से रजिस्ट्रेशन होती है, मनसूब सिद्दीकी साहब से भी मेरी मुलाकात हुई, तो वहाँ से मुझे पता लगा कि 5000 स्कूल्स तो रजिस्टर्ड हैं जो उनके पास शो होता है। लेकिन अगर आप कराची में देखेंगे, सिर्फ कराची की बात करूंगा हर तो तीसरी गली के अंदर एक स्कूल नजर आएगा। 15 से 20 हजार तो मैं समझता हूँ को है, जो जिसमें से 10-15 हजार अनरजिस्टर्ड है, 5000 वो बताते हैं कि रजिस्टर्ड स्कूल हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स तो आपको पता है घोष बहुत सारे घोष स्कूल्स हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल में तो खैर बेशतर स्कूलों में आपको ग्राउंड मिलेगा। प्राइवेट स्कूल्स का एक क्राइटेरिया आई डोंट नो, एक सवालिया निशान है कि बायलॉज में मौजूद है तो वो क्यों नहीं होता, किस तरह से वो खुल जाता है, उसकी चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है। तो उसकी वजह से भी बच्चे बहुत मायूसी का शिकार हैं कि वो ऐसे 80 गज के स्कूल में जहाँ असेंबली की जगह नहीं, जो हम बचपन में हमें बाकायदा पीटी करवाया जाता था, हमें एक्सरसाइजेस करवाए जाते थे, वो अब मैसर नहीं है। बच्चे आते हैं क्लासों में बैठ जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि स्टार्ट कैसे करना है। क्लास में आए, बैठे, टीचर आई, पढ़ा के चली गई। लेकिन जो हम एक था कि उससे पहले वार्म अप होते थे, कि एक्सरसाइज होती थी, जिस्मानी कुव्वत भी हमें मिला करता था। जब भी आज अल्लाह का शुक्र हम लोग अभी तक खेल रहे हैं। अब आगे के नौजवानों को वो गज़ा मैसर नहीं, वो इन्वायरमेंट मैसर नहीं, वो मैदान मैसर नहीं, वो देखने वाले मैसर नहीं। अल्लाह ताला, हम दुआ करते, ज़ाहिर है हमारे बच्चे हैं, हम इनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला, और हमारे हुकूमत के लिए भी हम दुआ गो हैं कि वो इस तरफ भी देखें और इसका पूरा चेक एंड बैलेंस करें। तो अच्छा फरहान साहब, 20 टीमों ने आज शिरकत की आपके इस इवेंट में। तीसरा वनडे कप आप करा रहे थे यहाँ पर। इससे पहले जितने भी कप्स हुए, 2 कप्स हुए, उसमें कितनी टीमें ने शिरकत की थी? इससे पहले हमने अंडर 12 किया था और उसके अंदर तकरीबन 60 के करीब जो बच्चे थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और इसमें भी जो थे वो 40 प्लस थे, जिनको 2 पोल्स में हमने डिवाइड करके 20 कर दिया था। अब इंशाल्लाह आगे भी होगा हमारा आफ्टर ईद, और उसमें फिर हम इसमें एज जो है अंडर 13-14 से इसको एक्सीड करेंगे, थोड़ा सा इंक्रीज करके। अच्छा, मतलब जिस तरह बॉयज़ की बात करें, गर्ल्स में भी इरादा है आप लोगों का? जी बिल्कुल है, गर्ल्स में भी है। और हमारी जो टीम है, फरहान सर हैं और काशिफ भाई, अजीम भाई, उनसे मीटिंग में ये बात हुई थी, गर्ल्स के हवाले से डबल विकेट इंशाल्लाह वो करा रहे हैं। हमने देखा इसके आगे अब टैइक्वांडो, जो आप समझ सकते हैं, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम था ओलंपिक में। हमारे प्लेयर जो अब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जो फ्यूचर में कर रहे थे ओलंपिक पे, लेकिन टैइक्वांडो के हवाले से मंजूर जमान साहब आए थे इवेंट में, सुबह हमारे इवेंट में शामिल थे, मेहमान खुसूसी, उनसे भी हमारी बात चल रही है। यानी ताइक्वांडो की जानिब भी आप लोग रुख करते दिखाई देंगे? बिल्कुल जरूर करते दिखाएंगे। और दीगर खेल हैं, स्क्वॉश है, टेबल टेनिस है, और इस तरह के जो हैं इवेंट्स। और ख़ास तौर पे अभी आपने देखा होगा यूबीएल में एक रेंजर्स ने बाइक रैली गर्ल्स की थी। इसी तरह के कुछ हैं हमारे प्रोजेक्ट्स जो गर्ल्स से रिलेटेड हैं, अंडर 16, अंडर 18। इंशाल्लाह वो स्टार्ट आफ्टर ईद जो है हम उनका प्लान कर रहे हैं। अच्छा हाशमी साहब, समझते हैं कि गर्ल्स भी जो है अब बहुत ज़्यादा रागिब होती दिखाई दे रही है स्पोर्ट्स के लिए। बाइक राइडर के तौर पे हमने देखा कि पिछले दिनों भी रैली मुनक्किद हुई यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे। उसके अलावा दीगर खेलों में भी गर्ल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही हैं। समझ रहे हैं कि अब गर्ल्स भी जो है बहुत ज़्यादा खेलों की तरफ रागिब हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैंने ये कहा कि अब चैनल का एक बड़ा किरदार आया है सामने, और देख कर भी शौक होता है। एक माकला है ना, कि माकूला, सॉरी, कि जो दिखता है वो बिकता है। अब दिखने की वजह से एक शौक पैदा हो रहा है। पहले एक मतलब घर के अंदर रहती थी और एक पर्दे का था, पर्दे के अंदर अभी भी रहे बिल्कुल, लेकिन खेलने की तरफ अब रगबत बढ़ रही है। और ये हमें भी समझ में आ रहा है कि स्पोर्ट्स और हेल्दी एक्टिविटीज़ की वजह से अच्छी सेहत होगी तो अच्छा घराना होगा, अच्छी नस्लें आएंगी, आगे भी सेहतमंद। अच्छा, हमने पर्दे की आपने बात की, हमने देखा कि लियारी से ख़वातीन बॉक्सर्स भी निकल रही हैं, तीर अंदाजी से जो है ख़वातीन, क्योंकि निकाब पहनी हुई होती है, बाया पहनी होती है, तो वहाँ से भी प्लेयर्स निकल रही हैं। उसके साथ साथ दीगर खेलों पे भी नज़र आ रही हैं। तो समझ रहे हैं कि पर्दे के साथ साथ अपनी खेल को भी परवान चढ़ा रही हैं ये लोग। बिल्कुल। देखिए, मैं खुद अभी मैंने जैसे आपसे पहले सेशन में तस्करा किया कि अभी हम 12 से 16 साल के बच्चों का स्लॉट करने जा रहे हैं, टैलेंट हंट करने जा रहे हैं आर्चरी का, और हमारे साथ ये शामिल भी हुए हैं इसमें। तो वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और उससे हमें बहुत अप्रिशिएट किया स्कूल एसोसिएशंस ने, और उम्मीद है कि उसमें बहुत अच्छा, जैसे कि 400-500 बच्चों का हमें कंफर्म्ड है। तो वो बल्कि मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या और हम बच्चे शामिल कर सकते हैं। तो उससे एक उनमें जोश और जज्बा नज़र आ रहा है बच्चियों में भी, और उनको शौक है। अगर उनको मौका दिया जाएगा घर की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से
और हम जैसे अदारे अगर उनको मौका देंगे बिल्कुल इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। जिस तरह हाशिम साहब कह रहे थे कि गर्ल्स को जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट अब वालदैन की भी हो रही है, तो वालदैन खुद जो है गर्ल्स को लेकर ग्राउंड तक आ रही हैं, तो ये अच्छा साइन है। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी ख़ासकर ख़वातीन की खिलाड़ियों की, और हमने देखा कि ख़वातीन के हवाले से अब बहुत से गेम्स भी जो है कराची के अंदर मुनक्किद हो रहे हैं। इस वक्त थोड़ी सी बात हम कर लें बॉडी बिल्डिंग के हवाले से। मिस्टर पाकिस्तान और मिस्टर जूनियर पाकिस्तान के मुकाबले मुनक्किद हुए कराची के निजी हॉल में। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है असगर अजीम ने, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। असगर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजहर साहब क्या कहेंगे, कल बॉडी बिल्डिंग के मुकाबले हुए, मिस्टर पाकिस्तान मिस्टर जूनियर पाकिस्तान उनमें से सेलेक्ट हुए, तो कितना अच्छा साइन है ये रेंजर्स की, सिंध रेंजर्स की जानिब से जो है इस किस्म के मुकाबले जो मुनक्किद हुए पाकिस्तान में पहली दफ़ा। हाँ बिल्कुल शहजादे, बहुत अच्छा है हेल्दी एक्टिविटीज का होना। सिंध रेंजर्स से गुज़िश्ता कई अरसे से हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स के हवाले से वो बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। खास के जो उनके डीजी है तकार हसन चौधरी साहब, वो तक कोशिश करते हैं कि हर इवेंट में बताते खुद भी आए और खिलाड़ियों को जो है वो उनकी हौसला अफजाई करें। पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन ये इवेंट बना इसमें 158 बॉडी बिल्डर जो कि पूरे पाकिस्तान से उसमें शरीक हुए, और उसकी 30 कैटेगरीज थी। मिस्टर सिंह 2022 और मिस्टर सिंह 2021 और मिस्टर सिंह जूनियर 2022 और 2021 के लिए जो है वो मुकाबले थे ये, जबकि इसमें क्लासिकल कैटेगरी के भी मुकाबले हुए थे। फिलहाल असल में कोविड बाद ये 2 साल के बाद मुकाबला हुआ, और जिस फेडरेशन ने ये मुकाबला किया वो एक पुरानी फेडरेशन है जिसको सुहेल अनवर जो है वो रन कर रहे हैं। जबकि आप जानकर हैरत होगी कि पाकिस्तान भर में जो बॉडी बिल्डिंग की जो फेडरेशन है, मेरे 12 या 13 है जो काम कर रही है। तो कल सुहेल अनवर से जब हमने ये बात पूछी तो उन्होंने बड़े दो अल्फाज रखे, जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आ रहे हैं, हुकूमत उस बारे में सोचे, उस बारे में फैसला कि किसको उसमें जो है वो जेन्युइन करार देना है और किसको साथ लेके चलना है। साथ साथ उन्होंने एक बात और कही कि फहमीदा मिर्जा जो कि वफाकी वजीर है, उन्होंने इनको टास्क दिया था कि आप जो है बगैर गवर्नमेंट के फंड के ये इवेंट करा के दिखाएं, तो वो शायद कुछ पॉजिटिव सोचेंगी। तो कल सुहेल अनवर ने मीडिया से बात करते हुए वाज़ेह तौर पर ये बात बोली कि फहमीदा मिर्जा साहिबा, हमने आपसे कोई फंड नहीं लिया और हमने ये इवेंट करा रहे हैं। अब आप सोचें कि आपको क्या करना है और किसे सपोर्ट करना और किसके साथ जो है चलना है, किसे साथ लेके चलना है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन जो है वो 13 या 12 होने की वजह से नुकसान खिलाड़ियों का हो रहा है, मसाइल बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं। इसीलिए कल के इवेंट को ओपन रखा गया था कि अगर कोई खिलाड़ी किसी और फेडरेशन से भी वाबस्ता है तो वो यहाँ आके खेल सकता है, मां सिवाय उसके जो कि टाइटल होल्डर है। यानी अगर कोई सिंह का टाइटल ले चुका है या कराची का टाइटल या पाकिस्तान का ले चुका है तो वो उसको अलाउ नहीं था। बाकी जितने भी प्लेयर थे जो नॉन टाइटल होल्डर थे उन सबको उन्होंने अलाउ किया था। एक बड़ा इवेंट था, और फिर डीजी रेंजर्स की मौजूदगी, खिलाड़ियों की हौसला अफजाई, और उसके साथ साथ दीगर बहुत सारी अहम शख्सियात यहाँ मौजूद थी जिन्होंने हौसला अफजाई की खिलाड़ियों की, तो बड़ा पॉजिटिव साइन रहा। अच्छा इवेंट था, इस तरह की हेल्थी एक्टिविटीज होती रहे तो ना सिर्फ शहर बल्कि पूरा पाकिस्तान जो है वो बुराइयों से दूर होता बिल्कुल जाएगा। बुराइयों से भी पाक होता हुआ नजर आएगा। थोड़ी सी बात हम कर लें, कराची में पावर लिफ्टिंग का भी आज मुकाबला हुआ है गर्ल्स का, क्या समझते हैं कि ये भी एक अच्छा साइन है असगर साहब? हाँ देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट काफी अरसे से हमारे यहाँ ये चीजें चल रही है, और हम सबकी यही कोशिश यही है कि अपने माशरे में हम खवातीन को वो मकाम दें और उन्हें वो जगह दें। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जब ओलंपिक में वेट लिफ्टर ने जब 5वीं पोजीशन हासिल की थी तो उसके बाद पावर लिफ्टिंग और वेट लिफ्टिंग दोनों कैटेगरी में मैं देख रहा हूँ कि नौजवान बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हुए, और खासकर खवातीन में बड़ा जोश उसमें देखा जा रहा है। आज जो प्रोग्राम था उसमें 16 खवातीन पूरे पाकिस्तान से यहाँ आई है जो इस इवेंट में शरीक है, और 49 किलोग्राम से लेके 42 किलोग्राम से लेके
84 किलोग्राम तक। आप वजन देखें कि इतना वजन, जिनको हम कहते हैं नाजुक नाजुक कलाइयां हैं, उठा नहीं सकते, बाजू है कमजोर है, कर नहीं सकते, उन लोगों ने आज जो जिस हौसले का और जिस फंड अपने ताकत का मुजाहरा किया वो काबिल जीत था। और बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने, हमने देखा कि बड़ी मेहनत की हुई थी, पूरा उसका फूड चार्ट है, पूरा एक तरीका है, ट्रेनिंग का एक पूरा एक शेड्यूल है। तो अच्छा इवेंट है खवातीन को एम्पावरमेंट के हवाले से। और ऐसा अगर पर्दे में हो, ऐसा अगर इस्लामी रवायत के मुताबिक हो तो बहुत जबरदस्त है। चीजों को ख्याल रखा जाए, एक दूसरे का एहतराम किया जाए, तो खवातीन को पूरा पूरा हक मिलना चाहिए हमारे माशरे में। जी बिल्कुल, ख़वातीन को पूरा पूरा हक मिलना चाहिए, इसी तरह वो स्पोर्ट्स में अपनी नुमाया कारकर्दगी भी दिखाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया असगर अजीम साहब है आपको वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। हाशमी साहब है, जिस तरह भी हम पर्दे की भी बात कर रहे थे, बॉडी बिल्डिंग और वेट लिफ्टिंग में भी हमने देखा कि ऐसी चीज़ें होती नज़र आई, पर्दे का ख्याल किया गया, समझना अच्छा चीज़ होती नज़र आ रही है ये। जी बिल्कुल, देखिए इस्लामी मुआशरे के तहत पर्दे के अंदर रहते हुए बहुत हमारी बच्चियों स्कॉलर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, PhDs हैं, प्रोफेसर्स हैं, तो वो पर्दे के अंदर रहते हुए सारा कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और पेरेंट्स को इसके ऊपर बहुत तवज्जो देने की ज़रूरत अच्छा, है। सिंध रेंजर्स के ताउन से बॉडी बिल्डिंग मुकाबले हुए, जिस तरह असगर साहब कह रहे थे कि एक अच्छा साइन था, 158 जो खिलाड़ी थे वो शिरकत कर रहे थे, इसके अंदर 30 कैटेगरीज थी। तो समझते हैं आप भी बॉडी बिल्डिंग से मुंसलिक हैं, तो और ओपन एरिया रखा गया था, कल के यहाँ पर आए खिलाड़ी अपने फ़न का मुजाहरा करें, तो समझते हैं ये भी एक अच्छा साइन था। बिल्कुल, इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ रेंजर्स का बहुत अच्छा रोल अदा हो रहा है। लियारी जैसे अदारों इलाके में जाके उन्होंने बॉक्सिंग के और बहुत सारे डिफरेंट खेल के वहाँ मुकाबले मुनक़िद करवाए। इससे पहले साइकिलिंग, कराची से गवादर तक की साइकिलिंग भी हुई, तो उनका एक बहुत अच्छा रोल है और ये मेरा ख्याल है उनके पास बहुत अच्छा बजट भी इसका मौजूद है। और इस तरह के अगर अदारे आगे आ जाएंगे तो मुझे बहुत ताबनाक नज़र आ रहा है हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, कि ये फ़ौज हमारे साथ शामिल है, रेंजर्स हमारे साथ शामिल है। मैंने देखा पुलिस को भी, DIG साहब को भी बहुत सारे मैंने इवेंट्स में मैंने देखा, तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा साइन है। अच्छा, उसके साथ साथ DG रेंजर्स भी मुख्तलिफ इवेंट में बाखुद जो है तशरीफ ला रहे हैं, इनामात तकसीम कर रहे हैं, ये रहमान साहब कितनी अच्छा साइन है ये बच्चों के लिए। बहुत ज़बरदस्त अच्छा साइन है और जितनी तारीफ की जाए रेंजर्स का, मैं अभी रिसेंटली इंटर मदारिस का करवाया, इन्होंने मदरसे के बच्चों का इवेंट कराया रेंजर्स ने, ये भी बहुत ज़बरदस्त है कि यानी कि स्कूल या कोई, अब वैसे मदारिस से उठा के जो ये अभी इन्होंने इवेंट कराया है अनूबाई पार्क पे, और काफ़ी रेंजर्स ने ये जो बाइक रैली कराई, रेंजर्स यानी हर स्पोर्ट्स में ये है अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रही है, ये बहुत अच्छा साइन है हमारे लिए, ख़ास तौर पर कराची वालों के लिए, अमन के लिए जो ये काम कर रहे हैं। DG रेंजर साहब जो जिक्र कर रहा था कि वो हर जगह मौजूद होते हैं, बच्चों के साथ, तो बच्चों को कितना फायदा होता है कि अपने DG रेंजर सिंध उनके साथ मौजूद हैं, वो इनामात दे रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, ग्राउंड में बैठकर मैचेस देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये DG रेंजर्स का यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि वो सिर्फ मैचेस नहीं, वो मैचेस के जरिए जो कराची के अमन के लिए पैगाम पहुंचा रहे हैं, सबसे ज़्यादा वो बहुत अहम बात है। वो हर अपने इवेंट में कराची के अमन के लिए जो बात कर रहे थे DG साहब खुद उस इवेंट में बैठ के, जो भी है यहाँ पर इनामात देने के साथ। और दूसरी बात ये है कि वो बड़े बड़े नामी स्टार्स को भी लाते हैं बच्चों के साथ, जो पिक्चर कर, जैसे शाहिद आफरीदी आए हुए थे अभी, बिल्कुल बिल्कुल, जाहिद मेहरत भी आए हुए थे इंटर मदारिस में, और ये बहुत अच्छा ज़बरदस्त काम है। अच्छा फरहान साहब, हमने देखा कि रेंजर्स की जानिब से जो स्पेशल बच्चों के लिए भी गेम्स मुनक्किद किए गए NAD यूनिवर्सिटी के अंदर, तो रेंजर्स अब हर चीज़ को लेकर चल रही है, खासकर सिंध रेंजर्स ने अपना किरदार अदा कर दिया, स्पेशल बच्चों के लिए भी गेम्स रखे और वहाँ पर 700 से ज़ायद जो है बच्चे स्पेशल वहाँ मौजूद थे और मुख्तलिफ गेम्स वहाँ पर मुनक्किद किए जा रहे थे, तो समझते हैं कि स्पेशल को भी उन्होंने वैसे ही तरजीह दी। जी बिल्कुल, और दूसरी बात यह है कि ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जिस तरह से इन्होंने शहर में अमन कायम किया, अपनी खिदमात दी, अब ये स्पोर्ट्स में भी आ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त है। और स्पेशल बच्चों के लिए हर इंसान को कोशिश इनफरादी हैसियत से भी करनी चाहिए, इज्तिमाई हैसियत से तो करनी चाहिए हम सबको, लेकिन इनफरादी हैसियत से भी करनी चाहिए। ये बहुत बच्चे जो हैं नाजुक हैं, इनको सपोर्ट मिलनी चाहिए। अच्छा, AKF भी इनकी तरफ जाएगा? इंशाल्लाह बिल्कुल जाएंगे, और ख़ुद से भी कोई अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहे स्पेशल, वो भी आके हमसे मुलाकात कर सकता है, मिल सकता है, जो भी हेल्प होगी हम उसके अंदर ताउन करेंगे। अच्छा, ताउन करते हैं। स्पेशल बच्चों के हवाले से क्या कहेंगे हाशमी साहब आप? इस पर बहुत तवज्जो की ज़रूरत है, और इसलिए कि वो स्पेशल इसलिए कहलाते हैं कि किसी न किसी जगह से उनकी माजूरी होती है, तो उनको वैसी तवज्जो की बहुत ज़रूरत होती है। और उनको अगर माशरे में एक अच्छा मकाम मिल जाएगा और स्पोर्ट्स के हवाले से उनको अगर अप्रिशिएट किया जाएगा, जैसे व्हील चेयर क्रिकेट हो रही है, व्हील चेयर टेनिस हो रही है,
अभी हमारे यहाँ से टीम गई भी थी दुबई पैरा उसमें भी हमने सिल्वर मेडल हासिल किया। यही कह रहा हूँ कि अगर उनको तवज्जो दी जाएगी, उनके ऊपर हम जैसे अदारे, हम जैसे एसोसिएशन अगर मिलकर काम करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि वो उसमें भी हम एक बहुत बड़ा नाम पैदा करेंगे। हमारे ब्लाइंड क्रिकेट की बात कर लें तो अल्लाह का शुक्र उसमें भी हम बहुत आगे हैं। और जैसे व्हील चेयर क्रिकेट की भी बात हो चल रही है, अभी हमें मेजबानी मिल गई, इंशाल्लाह एशिया कप होगा पाकिस्तान में, तो ये बहुत अच्छा साइन है। और जो अदारे काम कर रहे हैं उनको मैं सैल्यूट करूंगा। बिल्कुल, जो इदारे काम कर रहे हैं उन्हें ज़रूर सैल्यूट करने का दिल चाहता है, क्योंकि वो खेलों के लिए जो है अपना किरदार अदा करते दिखाई दे रहे हैं। आशफी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रहमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, फरहान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।